बगदाद के राजा ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती। पीले रंग का घोड़ा लाकर दिखाओ बीरबल। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन बगदाद के राजा भारत आए। वे अपनी चतुराई और घमंड के लिए जाने जाते थे। दरबार में बातचीतों के दौरान बगदाद के राजा ने कहा, अकबर, आपके दरबार में बीरबल बहुत समझदार माना जाता है, लेकिन मैं उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, जरूर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तभी बगदाद के राजा ने बीरबल की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझे पीले रंग का घोड़ा लाकर दिखाओ। अकबर, तुम ये नहीं कर पाओगे तो मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ किस्सों तक ही सीमित है। बार में सन्नाटा छा गया। तभी सोचने लगे कि पीले रंग का घोड़ा आखिर मिलेगा कहाँ। घोड़ा तो सफेद काला भूरा या, लेकिन पीला घोड़ा। बीरबल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई और उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। बगदाद के राजा हंसते हुए बोला, ठीक है, अगर 3 दिन में तुम पीले रंग का घोड़ा नहीं ला सके तो मैं मान लूंगा कि तुम हार गए। 3 दिन बाद फिर से दरबार सजा। बगदाद का राजा बड़े गर्व से बैठा था। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, महाराज, मैंने पीले रंग का घोड़ा ढूंढ लिया, लेकिन उसे लाने के लिए एक छोटी शर्त है। राजा चौंक गया और बोला, कैसी शर्त? बीरबल ने कहा, आप मुझे पीले रंग का अस्तबल बनवा कर दे। पीले रंग का, पीली जमीन, पीली चादर और पीले रंग का पानी भी हो, तब पीले रंग का घोड़ा वहां आ सकता है। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। बगदाद का राजा गुस्से में बोला, यह कैसी बेवकूफ़ी है? पीला पानी और पीली जमीन कहाँ से आएगी? तभी बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, जब पीले घोड़ा असंभव है तो उसकी देखभाल की चीज भी कैसे संभव हो सकती है? आपने जो चुनौती दी थी वह असंभव थी, और संभव बात को उत्तर भी इसी तरह दिया जाता है। अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बगदाद के राजा, यह है बीरबल की असली बुद्धिमानी। बगदाद का राजा अपनी हार मान गया और बोला, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। आज समझ आ गया कि सच्चाई चतुराई क्या होती है। कहानी से सीख, जो काम असंभव होता है उसकी चुनौती स्वीकार करने से पहले बुद्धि से सोचना चाहिए। सच्ची समझदारी ताकत में नहीं, सही तर्क में होती है। बगदाद का राजा बीरबल की बात मान तो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात खटक रही थी। उसे लगा था कि बीरबल ने तर्क से जीता हासिल की है, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बीरबल को एक बार फिर उलझाएगा। अगले दिन राजा ने अकबर से कहा, जहाँपना, बीरबल सच में बुद्धिमान है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मैं उनकी एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। राजा ने बीरबल की ओर देखकर कहा, मान लो अगर सच में कहीं पीले रंग का घोड़ा होता तो तुम उसे कैसे पहचानते? क्या तुम साबित कर सकते कि वह पीला है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल पहले से भी कठिन लग रहा था, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर बोले, महाराज, अगर कहीं पीले रंग का घोड़ा होता तो उसे पहचानना मेरे लिए बिल्कुल आसान होता।
राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं उसे काले घोड़े के सामने खड़ा कर देता, तब सबको साफ दिखाई देता वह काला नहीं है। फिर उसे सफ़ेद घोड़े के पास खड़ा करता, तब सब समझ जाते कि सफ़ेद भी नहीं है। इस तरह जब वह किसी रंग का मेल नहीं खाएगा तो सब मान लेंगे कि वह पीला है। ये सुनकर दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने तो आज फिर कमाल कर दिया। बगदाद का राजा पूरी तरह समझ चुका था कि बीरबल को हराना आसान नहीं। उसके सामने के साथ कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आपकी बुद्धि सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं बल्कि लोगों को सोचने का नया तरीका सिखाती है। इसके बाद राजा ने बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार दिया और अकबर से मित्रता का प्रस्ताव रखा। दरबार में खुशी का माहौल बन गया। कहानी से सीख, बुद्धिमान व्यक्ति मुश्किलों सवालों से नहीं डरता बल्कि उन नए दृष्टिकोण से हल करता है। सही सोच हर समस्या को आसान बना देती है। बगदाद का राजा अब तक समझ चुका था कि बीरबल साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी उनके मन में एक अहंकार बाकी था। उसने सोचा, आज अगर बीरबल इस परीक्षा भी जीत गए तो मैं दरबार में उनकी बुद्धि को सलाम करूंगा। अगले दिन फिर दरबार सजा। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज बीरबल की आखिरी परीक्षा होगी। ये ना तर्क की होगी, ना कोई शब्द की, बल्कि समझ और धैर्य की होगी। सब लोग उत्सुक होकर दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ कहे मुझे ये समझा दो कि पीला रंग का घोड़े की चुनौती गलत क्यों थी। अगर तुम चुप रहकर ये बात समझा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, बिना बोले कोई कैसे समझा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और वे आगे बढ़े और एक कागज मंगवाया। उन्होंने कागज पर एक सूरज बना दिया, फिर उनके नीचे पीले रंग भर दिया। उसके बाद उन्होंने एक घोड़े की आकृति बनाई, लेकिन उसे बिना रंग छोड़ दिया। फिर बीरबल ने कागज बगदाद के राजा के सामने रख दिया और शांत खड़े हो गए। राजा ने चित्र को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं समझ गया। सूरज का पीला रंग प्रकृति का है, लेकिन घोड़े का प्रकृति का नहीं। पीला रंग नहीं होता, यानी मेरी चुनौती गलत थी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बगदाद का राजा अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि शब्दों में मोहताज नहीं होती। जो बिना बोले समझा दे वह असली ज्ञानी होता है। अकबर गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज मेरा दरबारी की शान और भी बढ़ गई। बगदाद के राजा बीरबल के चरणों में सिर झुकाकर बोले, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारी बुद्धि को सलाम करता हूँ। अंतिम सीख, सच्ची समझदारी दिखावे में नहीं बल्कि शांत, धैर्य और सही सोच में होती है। जो बिना बोले सच्चाई समझा दे वह सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। बगदाद का राजा बीरबल के सामने नतमस्तक होगा हो गया था, लेकिन वह एक राजा था। उनका मन में एक बात चल रही थी, मैं ये बात अपने राज्य में बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि एक मंत्री से हार गए। कुछ समय बाद विदाई के समय राजा ने अकबर से कहा, जहापना, मैं बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं उनसे एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना सिर झुकाए सहमति दे दी। राजा बोला,
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बगदाद चलो और वहाँ मेरे दरबार में ये साबित करो कि बुद्धि से सिर्फ राजा कैसे चलाया जाता है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। बगदाद जाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने तुरंत पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, मैं अपने दरबार में राजा की तरह नहीं, शिक्षा की तरह बैठूंगा। मैं किसी को नीचे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि सबको सोचने का तरीका सिखाऊंगा। बगदाद का राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है। कुछ दिनों के बाद बगदाद के दरबार में भव्य सभा लगी। वहाँ के मंत्री और विद्वान बीरबल को देखकर मनी मन सोच रहे थे कि यही वह व्यक्ति है जिसने हमारे राजा को पीले घोड़े वाली चुनौती में हराया था। राजा ने सबके सामने कहा, आज से बीरबल हमारे अतीत नहीं, हमारे मार्गदर्शन है। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जब सवाल गलत हो तो जवाब कितना भी बड़ा होकर बेकार हो जाता है। ये बात सुनकर सभी मंत्रियों की आंख खुल गई। कुछ ही दिनों बाद बगदाद के दरबार में झगड़ा कम होने लगा, फैसला समझदारी से होने लगा और राजा खुद भी पहले से शांत रहने लगा। तुमने मुझे पीले घोड़ा नहीं दिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दे दी, सोचने की दृष्टि। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सही सच्ची जीत अंतिम सीख। जो व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाता है वह सिर्फ जीतता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को सही सोच सिखाता है वह इतिहास बनाता है। बगदाद से लौटने के बाद बीरबल फिर अकबर के दरबार में आए। पूरा दरबार उनके सम्मान की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से बीरबल को देखने, उनके बुद्धि के किस्से सुनने आने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चाहो तो बगदाद में ऊंचा पद और बहुत धन पा सकते हो, फिर भी तुम लौट आए क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, बुद्धि का असली उद्देश्य पद पाना नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना है। इस बीच बगदाद से एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बीरबल को आदेश संदेश पढ़कर सुनाया, बगदाद के राजा आज से अपने राज्य से हार कठिन प्रश्न पूछने से पहले ये देखेंगे कि वह प्रश्न स्वभाव और न्यायपूर्ण है या नहीं। ये नियम बीरबल की सीख पर बनाया गया है। पूरा दरबार ये सुनकर चकित रह गया। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने सिर्फ एक चुनौती नहीं जीत, बल्कि एक पूरे राज्य की सोच बदल दी। तभी बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, याद रखिए, अगर कोई आपसे असंभव काम की मांग करे तो डरिए मत, पहले सोचिए क्या वह मांग सही है। दरबारियों ने सिर झुकाकर बीरबल की बात मानी और उसी अकबर ने घोषणा की कि बीरबल की ये कहानी आगे वाली पीढ़ी को सिखाई जाएगी, ताकि लोग समझ सके कि सच्चाई समझदारी वाले सवालों को हल करने में नहीं, सवालों को पहचानने में होती है। अंतिम और सबसे बड़ी सीख, गलत सवाल का सही जवाब नहीं होता। समझदारी वह है जो पहले ये पहचानने की सवाल सही है या गलत। पीले घोड़े की चुनौती की कहानी अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। लोग इसे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बुद्धि की मिसाल मानने लगे थे। लेकिन अकबर के मन में एक विचार आया, अगर ये सीख मेरे दरबार में तक ही सीमित रही गई तो इसका असली अर्थ अधूरा रहेगा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि आज मैं खुद बीरबल की परीक्षा लूंगा। ये परीक्षा बुद्धि की नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की होगी। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने कहा, बीरबल,
मान लो कोई राजा जान जानता है से ऐसा काम करवाना चाहता है, संभव हो तो लेकिन सही ना होगा, तो ऐसा राजा के सामने एक मंत्री को क्या करना चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए या सच कहना चाहिए? ये प्रश्न बहुत गहरा था। पूरा दरबार खामोश हो गया। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहाँपना मंत्री का धर्म राजा की सेवा नहीं बल्कि सत्य की रक्षा है। अगर राजा का आदेश न्याय के विरुद्ध हो तो मंत्री को डरे बिना सच कहना चाहिए, भले ही उसकी कुर्सी चली जाए। अकबर ने कुछ पल तक बीरबल को देखते रहे, फिर वे अपनी जगह से उठे खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि से सबसे ऊंचा रूप सहज होता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज से हमारे दरबारी में यह नियम रहेगा कि कोई भी मंत्री अगर सच बोलता है तो उसे दंड नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने अंत में कहा, पीले घोड़े की चुनौती ने हमें सिखाया कि गलत सवाल को पहचानना बुद्धि है और गलत आदेश को रोकना महानता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपना अगर ये सीख जीवित रही तो बीरबल भी जीवित रहेंगे। महान सीख, बुद्धिमान सिर्फ सवालों का जवाब देना नहीं बल्कि गलत सवाल और गलत आदेश दोनों के लिए सामने से सच के साथ खड़ा रहना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और इसमें कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ।